नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी पहचान बनाना। मैंने देखा है कि कई लोग अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों को गलत ठहराते हैं, जो कि वह उन्हें यह नहीं पता होता है कि अगर हम दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं या दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं तो हम खुद अपनी बुराई कर रहे हैं। अगर हम दूसरों को गाली बकते हैं तो वह चीज़ हम खुद अपने आप को गाली बक रहे हैं। तो हमें कभी भी दूसरों को गाली नहीं बकना चाहिए और दूसरों को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अगर आप सही के रास्ते पर चलोगे और हमेशा अच्छा सोचोगे, दूसरों की कभी बुराइयां नहीं करोगे, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप गलत कहोगे, किसी को भी मजाक बनाओगे और 10 लोगों से कंसल्ट करके आप दौड़ करके सोचोगे कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाए, तो वह चीज़ कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं या कुछ पाना चाहते हैं तो उसमें गॉड जो होता है, भगवान जो होता है, उनका हाथ हमारे सर पे होता है। उन्हें हमें आगे जाना है या पीछे जाना है, हमको क्या करना है, वह हमें सिखाते हैं, वह हमें समझाते हैं। उनके ऊपर होता है हमें धक्का मारकर नीचे गिराना। तो हमेशा ज़िंदगी में अच्छा सोचना चाहिए और कभी भी किसी की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। कई लोग अपनी छवि बनाने के लिए और खुद आगे जाने के लिए हमेशा दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों को गलत ठहराते हैं, जो कि गलत है। उन्हें यह सोचना चाहिए, अगर कोई एजेड इंसान है और वह देश के लिए इतना कर रहा है तो वह इंसान गलत कैसे हुआ। हम तो यंग हैं, हमने तो ज़िंदगी देखी नहीं है, हम तो अभी देख रहे हैं। लेकिन वह लोग देख करके बैठे हैं, उन्हें पता है कि देश को कैसे चलाना है, तो उस इंसान को हम गलत कैसे कह सकते हैं। कई लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं और उन्हें यह लगता है कि हम किसी को भी गलत कहकर अपनी मंजिल पा लेंगे। तो अपनी मंजिल पाना इतना आसान नहीं होता है जब तक कि हम सही ना हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को हमारे देश की सरकार उनके कार्यों को करने में लगी हुई है, तो वह गलत कैसे हुई। हम कहते हैं कि वह गलत हैं, वह ऐसे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने ज़िंदगी देखी है और हम देख रहे हैं, तो कभी भी किसी को भी गलत कहकर अपनी मंजिल नहीं पाना चाहिए और अपनी छवि नहीं बनाना चाहिए। अगर हम सही हैं और हमारी सोच सही है, हमारा काम सही है, तो हमें आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम दूसरों को गलत बोल बोलकर कभी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। हम अगर सही का साथ देंगे और अपनी सरकार का साथ देंगे तो हम लाइफ में ज़रूर आगे जाएंगे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सही का साथ दें। हम यह नहीं कहते कि आप हमारी सरकार का साथ दो, आप सही का साथ दो। आप खुद देखो कि सही कौन है। हमारे देश में गरीबों को गेहूं, दाल, चावल, आटा किसने दिया। हमारे देश में मेट्रो किसने लाया। हमारे देश में हर एक नया फंक्शन कौन ला रहा है। हमारे देश की गरीबी महिलाओं के खाते में किसने पैसे डाले। आप खुद सोचिए। हम यह नहीं कहते कि आप हमारे देश की सरकार का साथ दो, लेकिन आप खुद सोचो कि यह सारा कार्य किसने किया। तो इसलिए अगर जो लोग निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, बोलते हैं कोरोना को हमारे देश की सरकार ने लाया, हमारी देश की सरकार गलत है, तो वह लोग खुद अपनी बुराइयां करते हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए वह लोग इतने हद तक गिर जाते हैं कि दूसरों को अणशण बोलते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि अगर हम किसी को गलत कहेंगे तो वह चीज़ हमारे ऊपर खुद आती है। कोई किसी को अगर कहते हैं ना कि अगर लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो भगवान उस गड्ढे में उन्हें खुद धकेल देता है। तो इसीलिए याद रखो दोस्तों, आप इतना भी मत दौड़ो कि दौड़ते दौड़ते अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाओ। तो इसीलिए सही गलत का पहचानना सीखो और कभी भी किसी पर गलत ब्लेम मत लगाओ। हमेशा सही का साथ दो और अपनी पहचान बनाने के लिए कभी भी किसी को भी गलत मत ठहराओ और हर कुछ मत कहो। गलत बात होती है किसी को भी कुछ भी कहना। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो इसका दंड ऊपर वाला ज़रूर देता है। हमेशा सही का साथ दो और सही सोचो, गलत मत सोचो और गलत मत बोलो। महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे जो कहते थे गलत मत सुनो, गलत मत बोलो और गलत मत देखो। तो वह लोग जो कहते थे, जो उनके 3 बंदर थे, वह गलत नहीं कहते थे, वह सही कहते थे। हमारा काम है गलत नहीं बोलना, गलत नहीं देखना और गलत नहीं सुनना।
तो हम ऐसा कार्य क्यों करें जो उनके आदर्शों पे ना चल के हम गलत चीज़ों पर चलते हैं। हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए और सही सोचना चाहिए। कई लोग अपने दिल की शांति के लिए सोचते हैं कि हमने दूसरों को कुछ कह दिया तो हमें शांति मिल गई। उन लोगों को अगर दंड नहीं मिलता है तो वह लोग यह सोचते हैं कि हम जीत गए। वह जीतते नहीं हैं दोस्तों। कुछ लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान यह कहते हैं कि सारा कार्य अगर आप करोगे तो मैं क्या करूँगा। तो उन लोगों को दंड देने के लिए भगवान बैठे होते हैं जो दूसरों को हमेशा गलत ठहराते हैं, गलत कहते हैं और अपने आप को सही कहते हैं। ऐसे लोगों को हम दंड नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को ऊपर वाला दंड देता है। इसीलिए हमेशा कई लोगों के वंश में ही होता है हमेशा गाली बकना, दूसरों को गलत ठहराना, खुद अपने आप को सही कहना। सही क्या सही है क्या गलत, यह तो ऊपर वाला तय करता है। हम और आप कौन होते हैं दोस्तों। इसीलिए ज़िंदगी में अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा कहो। मत दूसरों को विलेम करो और कभी भी दौड़ करके आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते हो। अगर आपको अपनी मंजिल चाहिए तो आप सही के रास्ते पर चलो, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आतंक मत फैलाओ, गलत मत सोचो, मत किसी को भी गलत कहो। गलत अगर हम किसी को कहते हैं उसका भगवान हमें ज़रूर दंड देगा। कई लोग झाड़ू मार के दूसरे के आगे कचरा फेंक देते हैं। उन्हें यह लगता है कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब वह कचरा फेंकते हैं, मैं अक्सर बस्तियों में जाती हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मैडम उसने झाड़ू मार के कचरा मेरे इधर फेंक दिया, मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया। आप यह सोचो कि अगर कचरा फेंका तो किसने देखा, गॉड ने देखा, तो उसको सज़ा कौन देगा, गॉड देगा। इसीलिए कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो हमें गॉड पर छोड़ देना चाहिए। भगवान उस चीज़ का अंत ज़रूर करता है। इसीलिए खुद अपने बारे में सोचो और खुद यह देखो कि हम कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत है। हम दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, यह इंसान गलत है, यह इंसान गलत है, लेकिन यह सोचो कि हम कहाँ तक सही हैं। कई लोग अपनी मंजिल पाने के लिए 10 लोगों से हाथ मिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत रही तो आप एक से ही हाथ मिलाकर ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर चढ़ जाओगे। आप 10 लोगों से आपको ज़रूरत नहीं होगी हाथ मिलाने की। इसीलिए हमेशा सही का साथ दो, गलत का साथ मत दो और किसी को भी गलत मत कहो। गलत अगर आप कहते हो तो आप अपना खुद का अपमान करते हो, आप अपने आप को गाली बकते हो। वह गाली आपको खुद को पड़ती है। इसीलिए लोग चुप रहते हैं यह सुन करके कि यह गाली उसने खुद अपने आप को दी है, यह शब्द उसने खुद अपने आप को कहा है। जो समझदार इंसान होता है वह कभी गलत लोगों से पंगा नहीं लेगा। तो इसीलिए अपने आप को बदलना सीखो, दूसरों को गाली बकना बंद करो और दूसरों पर विलेम लगाना बंद करो और सही का साथ दो। नमस्कार।